भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको स्वस्थ मुक्ति मिले। हरे कृष्णा। सभी साधकों को जय श्री राधे राधे। साधकों, आज हमारा बात करने का टॉपिक है क्रोध का प्रभाव कैसे बच्चों पर पड़ता है, गुस्से का असर। देखिए, ये मानना बहुत अच्छा लगता है कि छोटे बच्चों पर कोई बुरा असर नहीं होता जब वे हिंसक या क्रोधित माता पिता या देखभाल करने वालों के आसपास जब बड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि वे आसानी से अपने अनुभवों को इग्नोर कर सकते हैं और जीवन और खुद में भी पॉजिटिविटी बनाए रख सकते हैं। लेकिन जितना अधिक जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने जो बच्चों का अध्ययन किया है और हमने भी बहुत सारी जो किताबें पढ़ी हैं, उतना ही स्पष्ट हो गया कि हम सभी अपने आसपास के लोगों के मूड के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। और अगर बच्चों को जल्दी से ही किसी हिंसक स्वभाव या वायलेंट बिहेवियर से रूबरू कराया जाए, तो उनके निशान उनके मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स, और यहाँ तक कि मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि मैं बच्चों को नहीं डांटता, मैं भी डांटता हूँ, लेकिन सुधार कर रहे हैं हम भी, आप भी कीजिएगा। जैसे जैसे हमने पढ़ा, सीखा, समझा, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। तो उनके निशान उनके मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक रह सकते हैं। इसे समझने के लिए जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है, उसके इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड ब्रेन साइंसेज में मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बेट्टी रेपाचोली, नाम भी ठीक से नहीं पढ़ा जाता, अंग्रेजों का अलग अलग नाम होते हैं थोड़े, और उनकी टीम ने एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक संवेदनशील बच्चे के साथ, अ, जो बहुत सेंसिटिव बच्चा था, उसके साथ क्या हो सकता है जब वह किसी बड़े व्यक्ति से जो गुस्से की टोन में का जो सामना करता है। तो चलिए देखिए, एक 15 महीने का बच्चा किस तरह प्रतिक्रिया देता है, ये देखिए। जब एक सुरक्षित वातावरण, सेफ जो एनवायरनमेंट होता है, तो बच्चा खुशी खुशी एक्सप्लोर करने के लिए स्वतंत्र होता है। उसे लगता है कि वहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और वह बिना किसी हेजिटेशन के नई चीज़ों की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चे को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, जैसे ही एक मतलब गुस्से वाली टोन से उसका अ, सामना होता है, तो क्यूरियोसिटी डर में बदल जाती है। हमें ये दिखाता है कि बच्चों का मन बहुत ही नाजुक होता है। जब वह किसी गुस्से भरे स्वर को सुनता है, तो उसे महसूस होता है कि उनके उनके आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है और वह तुरंत सतर्क हो जाता है। इसमें बीच-बीच में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर, अगर बच्चों को नहीं डाँटेंगे तो पढ़ते नहीं हैं, वो तो सारे दिन मोबाइल देखना चाहते हैं। आपकी बात जायज़ है, लेकिन डाँटना एक सॉल्यूशन नहीं है, पीटना एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन और भी 10 हैं, उसमें पर आपकी मेहनत लगती है, आपको स्किलफुल होना पड़ता है, आपको खुद को सीखना पड़ता है और वहाँ फिर आप नहीं चाहते कि आप और एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, यहाँ दिक्कत है। तो जैसे मान हम बात कर रहे थे कि बच्चा सतर्क हो जाता है कि यार कोई खतरा है, तो उसी तरीके से बिहेव करने लगता है। जब मान लो एक छोटा बच्चा है, 1.5-2 साल का बच्चा है, वह अपनी प्यारी माँ की गोद में बैठा है, उसे वो सांत्वना दे सकती थी। उसकी माँ ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया और उसके डर को कम किया। अगर उस बच्चे ने किसी कर्कश आवाज़ को सुना, धमकाने वाली आवाज़ को सुना। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनेट नहीं होते। हर किसी बच्चे को इस तरह का माहौल नहीं मिलता कि वो उसके पेरेंट्स इतने जागरूक हों कि कोई तेज़ आवाज़ में पड़ोस में से, गली में से, आस-पास से कोई तेज़ आवाज़ आ रही है और बच्चा जो बहुत छोटा है, उसको हम प्यार से समझा सकें, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें पता ही, क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि जब हम डाँटेंगे बच्चे को तभी वो रोएगा, तभी उसको दिक्कत फ़ील होगी। हम में से कई लोगों को अपनी ज़िंदगी में कम्फ़र्ट नहीं मिलता, जो हमें चाहिए होता है, और नतीजा ये होता है कि हम एक्सप्लोर करने से डरने लगते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी में एक जो एक्सप्लोरेशन की जर्नी है, जहाँ हमें चीज़ों को समझना, उन्हें जानना और सीखना होता है। लेकिन जब बचपन में हमें बार-बार गुस्सा या हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो हमारे अंदर का जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, वो कम होने लगती है। हम चीज़ों को से डरने लगते हैं और धीरे-धीरे हम अपनी एक्सप्लोरिंग की जो क्षमता है, उसे कम कर बैठते हैं।
जो सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है। हमें अपने आप पर दया दिखानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम इंसान हैं और हम पर होने वाले हर प्रभाव का एक डीप असर होता है। हमें अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ हम क्रोध को और हिंसा को कम कर सकें और हमारे बच्चे कम भयभीत हों। और हमारे का मतलब हमारा अपना नहीं, सोसाइटी के बच्चे। हमें अपने बच्चों को प्यार और सुरक्षा का एहसास देना चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के एक्सप्लोर कर सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी दुनिया का निर्माण करें जिसमें बच्चे अपने आसपास के लोगों के मूड से डर कर ना रहें, बल्कि उन्हें समझ सकें और उनसे सीख सकें। इस एक्सपेरिमेंट ने जो अभी एक छोटे बच्चे का लिया था, इसने हमें समझाया कि बच्चों का जो मानसिक विकार है, मानसिक विकास जो है, मेंटल डेवलपमेंट जो है, केवल उसकी शिक्षा या फिजिकल हेल्थ पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। अगर हम अपने बच्चों को एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, तो हम उनके एक बेहतर और खुशहाल भविष्य दे पाने में खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो साधकों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चों की खुशी और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम उन्हें बिना किसी डर के दुनिया को जानने और समझने का मौका देंगे, तो वे अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो एक्सप्लोरिंग नेचर जो है बच्चों की, उसे बनाए रख पाएंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर ऐसी दुनिया, एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करने का प्रयास करें, जहाँ बच्चे, जहाँ दिव्यांग भाई बहन, हर तरह का आदमी हंस सके, खेल सके, अपने सपनों की उड़ान भर सके, अपनी बातों को बिना झिझक के कह सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके और वो फील कर सके कि मैं इस सोसाइटी का हिस्सा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा रानी की जय।